नाम धीरज है। मैं गिरवर के नाम से लिखता हूँ, वो इसलिए कि बचपन में कुंडली में गिरवर नाम आया था और गिरवर से याद आता है गिरधर, तो गिरवर कविराय से 300 साल पहले हुए गिरधर कविराय। और कुंडली से याद आता है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद सुनाता हूँ सबसे पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग छंद होता है, 6 पद होते हैं और जो दूसरे पद का जो उत्तरार्ध होता है एंड, और तीसरे पद का जो पूर्वार्ध होता है वो समान होता है। पहला पद और अंत में वो बिल्कुल सेम होता है। अगर हास्य में मैं लिखता हूँ तो जरा अगर कुछ सद्भावनाएं आहत हो जाए, उनकी संभावना है पर क्या करें, कवि हैं। तो अब देखिए, एक हमारे नेता हैं, वो टी शर्ट पहन के जरा ठसके में रहते हैं, तो भ्रमण करें विदेश में ये देश रहे गलियाए, भ्रमण करें विदेश में ये देश रहे गलियाए, द्रोही ऐसे देश के ये हरदम मुंह की खाएं, ये हरदम मुंह की खाएं, फिर भी रहे पुच्छ श्वान की। श्वान तो मालूम ही है, पूंछ टेढ़ी रहती है, नली क्या कुछ भी करें, तो मुंह की खाएं फिर भी रहे जैसे पुच्छ श्वान की, बाजी लगा रहे देश के स्वाभिमान की। कहे गिरवर कविराय, कहे गिरवर कविराय, आओ हुंकार भरें, एक रहेंगे नेक, सोच ही भ्रमण करें। तो देखिए, भ्रमण करे से शुरू हुआ था, भ्रमण करे से अंत हुआ, ये कुंडलिया छंद है। अब एक और छंद के प्रकार है, मनहरण कवित्व बोलते हैं। ये ओज वाले, कभी कभी व्यंग वाले भी होते हैं इसमें। मनहरण कवित्व 4 पद होते हैं, इसमें 6 पद थे, इसमें 4 पद होते हैं। और मनहरण कविता आपने खूब सुने होंगे, बड़ा पॉपुलर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कविराज भूषण ने ब्रजभाषा में लिखा है, और मैं ब्रज प्रदेश का मेरा जन्म है, तो एग्जाम्पल के तौर पे कविराज भूषण का ये सुनाता हूँ, बड़ा लोकप्रिय है। इसमें आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। चकित चकत्ता, चकत्ता ये जो तिमुरी वंश है उनको कहते हैं, चकत्ता खान के, कि चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहशती चित्त चाक हरकत है, दिल्ली को दहशत हो रही है ना। बलत बिलात बिल खात बीजापुर पति, भिरत फिरंगन की नारी फरकत है, कि भय में उनकी नाड़ी जो है वो फड़क रही है, ऐसा हो रहा है। थर थर कापत कुतुब शाही गोलकुंडा, हरि हवस भूख भीड़ भरकत है, और सिंह सेवराज तेरे धौसा की धुकार सुनी, धौसा ही नहीं वो नगाड़ा होता है, सिंह सेवराज तेरे धौसा की धुकार सुनी, कहते पातशाही की छाती धरकत है, डर लगा है। तो ये मनहरण कवि। तो साहब, हमने कहा कि कविराज भूषण ब्रज प्रदेश के हैं और मैं भी वहीं जन्मा, तो मैं भी लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ तो मैं गाऊंगा भी तो सुनाऊंगा भी, तो सुनिए। तो साहब, ऐसा है कि ये पिछले वर्ष की बात है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे दुश्मन जो थे वो अपने रंग दिखा रहे थे। दुश्मनों के जो बैकर्स थे, स्पॉन्सर्स, वो भी अपने रंग दिखा रहे थे। तो वहां पर एक देश है बड़ा सा, उसके राष्ट्रपति, उनका नाम है ट्रंप। तो ट्रंप, तो क्या हुआ कि ट्रंप लाला ने दे डाला ऑर्डर एक बड़ा वाला, ट्रंप लाला ने दे डाला ऑर्डर एक बड़ा वाला, पाकिस्तान की जमीन से तेल में निकालूंगा। पाकिस्तान से आप तेल निकालेंगे है ना। ट्रंप लाला ने दे डाला ऑर्डर एक बड़ा वाला, पाकिस्तान की जमीन से तेल में निकालूंगा, भाव तू बढ़ा दे मेरे क्रिप्टो की करेंसी वाला। भाई, क्रिप्टो करेंसी से ही तो सारे आक्रांताओं की फंडिंग होती है। भाव तू बढ़ा दे मेरे क्रिप्टो की करेंसी वाला, तेरे छेदों वाली इकोनॉमी में चलाऊंगा। भारत की सेना अब और भी चौकन्नी हुई, भारत की सेना अब और भी चौकन्नी हुई, मोदी बोले गोली मारी गोलों से उड़ा दूंगा। भैया, आपको भाषण याद होगा उस समय, जब ये हुआ था कि तुम गोली मारोगे तो हम गोले से उड़ा देंगे। तो कह रहा है जोश में भारत का बच्चा बच्चा, शत्रुओं के फरिश्तों को नाच में नचा दूंगा। ये 4 लाइन होती है, इसको मनहरण कवित्व कहते हैं। अब मनहरण कवित्व जो है, ये आखिरी 2 मैं सुना रहा हूं आपको। तो मनहरण कवित्व में एक उदाहरण है, अभी का उदाहरण है। आपने सुना होगा, एक चीज होती है खेला हो गए। लोगों ने कहा साहब यहाँ चुनाव होंगे तो खेला हो गए, शायद आपको याद हो, बड़ी रिसेंट बात है। तो खेला हो गए कहने वाले प्राणी सारे घबराए, घड़ी परिवर्तन की अंततः आई है, जनता में चेतना की लहर लहर दौड़े, कहर फैलाने वाली सोच चरमराई है। बंग के हर अंग में अब जागेगा नया सवेरा, बंग के हर अंग में अब जागेगा नया सवेरा, दुर्गा माँ की छवि बाट घाट पर छाई है, और काली माँ को रौंधे काली, काली माँ को रौंधे काली, नवयुग की है लाली, आशा ने विषमता में राह एक बनाई है, घड़ी परिवर्तन की अंततः आई है। तो
अब ये अंत में, क्योंकि अब ये हम जुबान है थोड़ी सी उर्दू में, जब जवानी थी हमने तो हम लिखा करते थे शायरी, तो उस जमाने की एक चीज याद आ गई, 4 लाइनें हैं मात्र, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। बेजार हो हम जीस्त से, जीस्त जिंदगी को कहते हैं, बेजार हो हम जीस्त से, गमों का ये असर नहीं, चला जो खुद के साथ उसे तलाश रहबर नहीं, आजमाइश हर मकाम पे है, इम्तिहान हर कदम यहां, गिरवर कोशिश में मगर छूटे कोई कसर नहीं। चला जो खुद के साथ